तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पॉलिटी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग राज्य सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली। पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल और उपराज्यपाल। देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। भारत के संविधान के विरुद्ध अभियोग चलाने वाला प्रावधान नहीं है राज्यपाल की। राज्य के राज्यपाल पर किसी राज्य के राज्यपाल का पद का आधिकारिक कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। स्वर्ण भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा का 17 करने की शक्ति होती है राज्यपाल में। किसके पास होती है? 17 राज्यपाल में। अनुच्छेद जिसके द्वारा राज्यपाल के राज्य के कर्मचारी शक्तियां निहित होती हैं 154। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का कार्यपालिका एक अंग है राज्य के राज्यपाल। संविधान भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया था अनुच्छेद 154 के तहत। केरल के वर्तमान काट दो। भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास में। सामूहिक रूप से राज्य के विधान सभा के प्रति जवाबदेह होता है राज्य के मंत्रिपरिषद की। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, माफ कीजिएगा 35 वर्ष। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के भारतीय राजगढ़ में एक केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक प्रमुख को कहा था राज्यपाल। क्या कहते हैं? राज्यपाल। भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख होते हैं कार्य के रूप में। भारतीय राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव पर नियुक्त करते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा वह पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनकी पद से हटाया सकता है राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाए। किसी राज्य के राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार में आरक्षित करने का अधिकार है राज्य के राज्यपाल के पास। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए आवश्यकता योग्यताएं कितनी है? उसकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। उसे संसद की किसी सदन राज्य का विधायिका का संसद नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त की जाती है पंजाब के राज्यपाल को। राज्य की वह विधान परिषद का स्थगन कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत। कितना के तहत? 213 के तहत। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 शीर्षक के अंतर्गत आता है राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित किया जाए। विधानसभा के सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के या करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचार या विचारात किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लाने के लिए मंत्रिपरिषद में परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 में उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य की विधानसभा में गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम राज्य। पंचायतों की वित्तीय स्थिति आप पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल जिसे बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना चाहिए राज्य की विधायिका द्वारा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करके अपना पदभार ग्रहण करने से पहले समक्ष प्रस्तुत और प्रतिज्ञा लेता है राज्य के समक्ष में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के प्रेम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या राज्यों में राज्यपाल का प्रदान करता है 153 के तहत। राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश करता है राज्य के राज्यपाल। महाधिवक्ता डैश अपने प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कानूनी नहीं ला सकती राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के खिलाफ किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल पदड्डा नायडू। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है राज्यपाल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारमैया, वर्तमान मंगू भाई पटेल ये नहीं है। वह राज्य में विधान परिषद है कर्नाटक। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं 60 से 500। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। भारत किसी राज्य विधानसभा में 2020 से राज्य के 3 राजधानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करके सभी क्षेत्रों को विकेंद्रित और समावेशी विधेयक पारित किया आंध्र प्रदेश।
जब भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं उसे कहा जाता है द्विसदनीय। जब भारत में किसी विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य में लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चाली। वह राज्य जिसमें विधान परिषद है आंध्र प्रदेश। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है दिल्ली। वह भारतीय राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है तमिलनाडु। नामित एंग्लो इंडियन सदस्य एक। नेक्स्ट है, भारत के राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित कराता है भारत निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 403। जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है राज्य विधायिका द्वारा। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव हो, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी और आंदोलन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार होता है संसद को होता है। यदि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना तो उसे समर्थित करना चाहिए एक सदन की बहुमत संख्या द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है बिहार। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट कह रहा है, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख हस्ताक्षर सौंपेगा राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति है कुल सदस्य या कुल सदस्यता का 10 हिस्सा या 10वां हिस्सा जो अभी अधिक हो। वर्ष 1956 के पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है 5। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का मंत्रिमंडल। विधान परिषद किसी कार्य विधेयक को रोक सकती है 6 माह, सॉरी 4 माह तक रोक सकती है। कितने? 4 माह तक रोक सकती है। अगर बात किया जाए विधानसभा में विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में। भारत में विधानसभा विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान गणपूर्ति नहीं है तो सदस्य का अधिवेशन को स्थगित करना कर्तव्य होगा अध्यक्ष या सभापति का ऐसा कर्तव्य होगा। डैश राज्य की विधानसभा में 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव करता है पारित किया पश्चिम बंगाल। डैश राज्य के विधानसभा में 2 सदन है महाराष्ट्र में। जनवरी 2021 तक स्थिति के अनुसार उच्च सदन जैसे राज्य विधान परिषद या विधान परिषद का अध्यक्ष 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। नेक्स्ट, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जहां विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 10 अधिक नहीं होनी चाहिए किंतु यह सदस्य की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए 1/3। राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है संबंधित राज्य के राज्यपाल। कर्नाटक राज्य के विधान परिषद के 10 सदस्य हैं 75। कितने? 75। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद में सदस्यों का द्वारा निर्वाचित। विधान परिषद के 1/3 सदस्य डैश प्रत्येक वर्ष में नियमित होते हैं 2। विधान भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिनकी संख्या विधानसभा की कुल सदन संख्या के 10%। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक होगी 15% से अधिक नहीं होगी। तेलंगाना विधानसभा में मनोनीत सदस्य हैं 1। कितने? 1। दिसंबर 2022 तक जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कितने? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 119 है। भारत की विधानसभा के अनुसार प्रत्येक राज्यों में प्रत्येक विधानसभा तक जब तक जल्द ही भंग ना हो जाए पहली बैठक की नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जिम्मेदार होती है विधानसभा के मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा किलानी। मुख्यमंत्री के रूप में अधिकतम अवधि काल हरीश रावत जी का था। देखिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या गोवा में कितने हैं? विधानसभा 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है और उत्तर प्रदेश में 403 है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तर प्रदेश वर्तमान गृह मंत्री ये भाई पता लगा मुख्यमंत्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले एक मंत्री के पुजारी थे योगी। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है विधेयकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। राज्य के किसी राज्य को मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्य सचिव चयन करता है किसका? राज्य के मुख्यमंत्री का। दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वावधान में। भारत के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री संबंधित सही कथन नहीं है, वह राज्यपाल का औपचारिक नियुक्ति पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित एक कथन सही नहीं है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा होता है। विधानसभा का अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। भारतीय जनता पार्टी संबंधित मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री बने नोंगथोम्बन
बम बीरेन सिंह। कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 371 के कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, केरल नहीं आता। दिल्ली का विधानसभा विभाजित करता है 70 भागों में। एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र कितने? 6। वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि होता है 6 वर्ष का। मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम या पद नाम सन 1965 में शरद ए रियासत राज्यपाल में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 6 संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अनुसूचित जातियों और सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है मध्य प्रदेश। राज्यसभा जम्मू कश्मीर विधानमंडल तथा राज्य विधान परिषद किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। कहाँ पे नहीं है? आरक्षण नहीं है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष प्रावधान संबंधित है असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, गोवा। कहाँ पे? समान सिविल कोड गोवा में लागू है। भारत के 50वें न्यायमूर्ति अबे बी आर गवई थे, चंद्रचूड़ नहीं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और गठन शक्ति का क्षेत्राधिकार, ठीक है। दास मामले में भारत के उच्च न्यायालय ने यह राय दी थी कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन आधार पर की गई है। निर्नमा मिल्स मामला। भारतीय न्यायालय में सेनाधीश भारतीय न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जो राज्य संविधान में जो भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में 124 बयान करता है। याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष निलंबित किसी मामले में उच्चतर प्राधिकारी और न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश उत्प्रेषण होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की वह प्रथम महिला अधिकारी या न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने की थी 43 में। जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाता, तब तक वह कम से कम 1 साल के उच्च न्यायालय या 2 साल से या 2 से अधिक ऐसे अदालतों में उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। 2 या 2 से अधिक 10 सालों तक उसमें वकील रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद हेतु नियुक्ति को पात्र बनाने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा शर्तें आवश्यकता होती है 5 वर्ष। वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति शामिल है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का आरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अभिप्राय उन मामलों में से जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने के पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया था आरंभिक अधिकार था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। 1950 में मूल संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद को छोड़ दी गई थी 7। भारत के संविधान के डैश में खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध अधिकार अपेक्षा परमादेश उत्प्रेषण आदि की प्रकृति को रिट जारी करने की शक्ति कितनी है? अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 226 से। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है महासचिव। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श व्याख्या ये तो धर्मस्थो जय। भारतीय संविधान का डैश प्रदत्त संविधान द्वारा प्रदत्त डैश विशेषता भारतीय न्यायपालिका संबंधित है न्यायिक स्वतंत्रता। वर्तमान परिषद से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था संसद भवन से। कहाँ से? संसद भवन से। नेक्स्ट है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े से पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी थे। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पर कार्य करेंगे। भारत के संविधान के भाग 5 में डैश है सर्वोच्च न्यायालय की गठन और स्वतंत्रता की शक्ति और अधिकारों और क्षेत्रों के प्रयोग का वर्णन करता है अनुच्छेद 124 से 147। नेक्स्ट भारत के वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ये नहीं है वर्तमान भाई, बी आर गवई जी हैं अभी। अस्थायी अवधि के लिए अभी इनको भी हटाने वाले हैं, कोई दूसरा चुन लिया गया है, नाम भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा तदर्थ मुख्य के रूप में नियुक्त किया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का मौका गौरव प्राप्त हुआ न्यायाधीश M. हिदायतुल्ला। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद और राज्य विधानसभा द्वारा विधायी अतिरेक की जांच की स्वच्छता की न्यायिक समीक्षा जाती है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया सन 1973 में, 37 में। भारत का संविधान का वह भाग जो नागरिकता संबंधित है भाग 2। भारतीय संविधान के इसके तहत अधिनियमित कानून अंतिम व्याख्याकर्ता होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत में उच्चतम न्यायालय के
संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों से संबंधित भाग 5। कौन सा भाग 5 है? नेक्स्ट है लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ है व्यक्ति को पेश किया जाना। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका होती है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत न्यायिक सक्रियतावाद के संबंध में PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परम दायित्व की अवधारणा को डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था। MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम भारत संघ। भारत में जनहित याचिका की नींव रखी गई थी न्यायिक सक्रियता के बाद। न्यायिक सक्रियता भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन निर्धारित करने की शक्ति है भारतीय संसद के पास। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द गढ़ा गया था ऑर्थर सेलेशिंगर जूनियर ने। ठीक है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में डैश संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? 34। कितनी है संभावित संख्या? 34। भारतीय संविधान का वह भाग जो सभी न्यायिक मामलों के अतिरिक्त या अधिक क्षेत्र वाले एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधानों को स्थापित करता है। भाग 5। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950। कब? 1950। नेक्स्ट वह याचिका जो सरकार की पदों को अधिकार ग्रहण कर रोकती है अधिकार परीक्षा को वारंट। अधिकार परीक्षा को वारंट। नेक्स्ट भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य के रूप में आविष्कार भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल या 1 साल से अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लगातार रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का विधि व्यवसाय हो, एक प्रतिष्ठित कानूनविद और राष्ट्रपति की नजर में हो, राष्ट्रपति की नजर में भी हो एक प्रतिष्ठित। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका है शुद्ध दुर्व्यवहार और क्षमता और भारत के राष्ट्रपति का आदेश द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने डैश केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल और अन्य अंतिम अधिकार किसके पास होता है? भारत के उच्च न्यायालय के पास होता है। भारत के उच्च न्यायालय ने डैश के मामले में सर्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था MC मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में। वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालय को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2018। भारत के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसने दी है? संसद में। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधन करता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय ने तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की होती है जब न्यायालय के किसी सत्र में अधिक न्यायाधीशों की कोरम पूरा नहीं होती। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा, भारत के संप्रभुता अखंडता बनाए रखूंगा, अपने पद के बनाए रखूंगा, डैश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, डैश संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, शपथ लेती हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान का निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के एक अभिदेशन किया। खंड 1 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करता है संसद द्वारा। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जिस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह प्रारंभिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संवैधानिक विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार संबंधित अनुच्छेद 43A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्रों में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवान भारतीवन 1973। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों सक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अपने निर्णय और परिवर्तन करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक स्वेच्छा। भारत में हाल ही में उच्च न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 के केंद्रों के पावन कर्तव्य को उल्लंघन आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। अनुच्छेद
355 के अंतर्गत। जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका द्वारा। किसके द्वारा? जनहित याचिका द्वारा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। कितना तक? 3 माह तक बनाया जा सकता है, 3 माह तक। 3 माह तक बनाया जा सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारों का अनुपालन किसके लिए जारी कर सकता है? 5 रिट याचिकाओं द्वारा जारी कर सकते हैं। न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दिशा में लागू की जाती है उत्प्रेक्षण रिट। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका द्वारा की जाती है और उस पर न्यायपालिका में कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है मैडम्स या परमादेश। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु तो अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। इसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नरसई की ध्यान की ओर से ध्यान नहीं दिया था परमादेश रिट को। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी गोलकनाथ केस में। भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, अविवाहित है भारतीय संविधान की धारा 348 में। भारतीय संविधान की धारा 348 है। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, भारतीय संविधान की धारा 348 में। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 361 के अंतर्गत दाखिल की गई याचिकाएं उनके प्रति या 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था के विश्वास को कम करती है। शेर सिंह बनाम भारत संघ के बाद उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्णित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू होना चाहिए। नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। श्वेता बनाम भारतीय संघवाद में 5 न्यायमूर्तियों की संवैधानिक पीठ ने प्रक्षेपित किया कि स्थगन का सिद्धांत विचार पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार है, साथ मीडिया के अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन केंद्रित है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बाद में नेक्स्ट कहते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया सकता। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकारों को अतिक्रमण की कोटि से आता है, जिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि वह विशाखा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य। उच्चतम न्यायालय ने पी.एन. संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी के वाद का निर्णय दिया 3:2 की बहुमत से। उच्चतम न्यायालय ने आदेशों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए थे भारत की संचित नीति से। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आदेशों की संख्या में वृद्धि की थी संसदीय अधिनियम द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर बाध्यकारी नहीं। यह अभी निर्धारित किया गया बांग्ला इंस्टीट्यूट इम्यूनिटी की लिंग बनाम बिहार राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपर और कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु ऐसी नियुक्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है उसे 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। संविधान की व्याख्या संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का रक्षक और न्यायाधीशों के मौलिक अधिकार रक्षक है न्यायपालिका। बेस्ट बेकरी मामले में प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई न्यायालय के समक्ष अपने बयान को बार बार मुकरने और न्यायालय की अवमानना करने के लिए। बेस्ट बेकरी मामले में प्रमुख गवाह जाहिर शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई न्यायालय के समक्ष अपने बार बार बयान को मुकरने और न्यायालय की अवमानना करने के लिए। भारत के प्रमुख न्यायाधीश बने हीरालाल जे कानिया। भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बेमी भारत के डैश राज्य संबंधित केरल से। भारतीय संविधान के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सन लॉ के
संहितागढ़ और डैश की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियम से पहले भी बेटियों या पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। 1956। सर्वोच्च न्यायालय एक सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है भारत की संसद। भारतीय संविधान का डैश वो निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र और भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून या भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। 141। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुसार डैश के आदेशों को बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। भारतीय संविधान का डैश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। 124। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जस्टिस वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार डैश वर्ष में लाया गया था, 1991। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय में दिए गए निर्णय की बाध्यकारी है भारत के सभी न्यायालयों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 140। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों पर भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह असाध्य रूप में टूटने पर तलाक देने के लिए अधिकार दिया, अनुच्छेद 142 के एक तहत। नेक्स्ट पढ़ेंगे उच्च न्यायालय गठन और शक्तियां और क्षेत्राधिकार। सबसे पुराना उच्च न्यायालय का कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा कार्य करते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना लिखी थी, 1800 ईस्वी में स्थापना कराई थी। देश के डैश क्षेत्र का सबसे बड़ा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। नवसृजित उच्चतम न्यायालय कौन सा है? नवसृजित मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्रणाली है, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संघ और राज्य क्षेत्र से उच्च न्यायालय संबंधित है, 241। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति को लिखित अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायाधीश के आदेशों को लंबित करने की शक्ति स्थिति में पशुधन सौंपे जाएंगे काजी हाउस को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित अनुच्छेद 219। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। भारत के वे तीन शहर जहां उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार कराई गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। नवंबर 2020 के अनुसार भारत के निम्नतम उच्च न्यायालय का नाम अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती में। नेक्स्ट है अमरावती में। नवंबर 2020 के अनुसार उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 2020 के 25 में। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं कर सकते जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के आधार पर वोट मांगना। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंध में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय द्वारा। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठा या सीट 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था इलाहाबाद। उच्च न्यायालय राज्य उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। कितनी है सेवानिवृत्ति की आयु? 62 वर्ष। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों में पुष्टि और क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा उच्च न्यायालय के समक्ष। भारत में उच्च न्यायालयों की संस्था पहली बार स्थापित की थी 1862 में। उच्च न्यायालय की पुष्टि करने के बाद मृत्यु दिया सकता है सत्र न्यायालय द्वारा। मृत्युदंड दिया सकता है सत्र न्यायालय द्वारा। 1866 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय की स्थापित किया इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को डैश प्रकार की याचिका या रिट जारी किया था जिसमें उसने अपने क्षेत्र से बाहर या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार को बलात्कार से रोका जा सकते उसके पास नहीं है निषेध। क्या नहीं? निषेध। नेक्स्ट है कह रहा है कि बताइए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है।
उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका से आगरा दिल्ली से स्थानांतरण 1869 में किया गया था। उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 की धारा 53 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य को क्षेत्र आने वाले जिलों पर क्षेत्राधिकार 13। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। वह राज्य जिसमें उच्च न्यायालय 1971 से पूर्व में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना। मेघालय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की पीवी सदाशिवराम राज्यपाल बनाए गए केरल राज्य के। संविधान के डैश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और मानवाधिकार परीक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 227 के तहत वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के पूर्व क्षेत्र के सभी न्यायालयों द्वारा अब बाध्यकारी होगा। 141 पूर्वोत्तर राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय संबंधित है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 21 वर्तमान 25 है। ठीक है, सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन की जाती है भारत के संसद निधि से। व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। उस न्यायालय के सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। परमादेश जारी करने कर सकते हैं। परमादेश जारी करने का भारत के एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही नियम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार नहीं है। परमादर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम टैक्स में लागू किया गया था 1955 द्वारा। भारत में कानून बनाने के अंतिम अधिकार किसके पास होती है? संसद के पास है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति डैश द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्शी राज्यपाल द्वारा। वर्ष डैश तक दिल्ली के उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था 1971। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में की गई थी 1966। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हिमा कोहली। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी मद्रास में। भारत के राज्यों के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय किसके परामर्श किया थी? राज्यपाल। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव डैश वर्ष में शुरू किया गया था 1991 में। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकार भारत का राष्ट्रपति होगा। अधीनस्थ न्यायालय के प्राधिकरण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों में अतिरिक्त वह शर्त जो एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश को प्राप्त होने के लिए आवश्यक है, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता और एक प्लीडर रहा हो। केंद्र शासित या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 में। कब? 1985 में की गई थी। नेक्स्ट 1985 में की गई थी। ठीक है, भारत के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी 2009 में 2009 में। भारतीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को डैश राज्य परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाती है संबंधित राज्य का राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को परामर्श की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला सत्र व दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में राज्य के उच्च न्यायालय के। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर किया गया था व्यवहारिक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकपाल, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकपाल कह रहा हूँ। लोक अदालतें, यहाँ से लोग देख लिया और यहाँ से सभा। लोकपाल। लोक अदालतें डैश के अधीन बनाई गई थी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में डैश में कहा गया कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 में ऐसा कहा गया है। हम देखेंगे स्थानीय शासन, पंचायती राज और विकास और संरचना। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा डैश के अनुच्छेद के तहत दिया। कितने के तहत? ये दिया गया 243 के तहत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विचारक है बलवंत राय मेहता कमेटी है। ठीक है, डैश भारत ने डैश राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की राजस्थान में। ग्राम पंचायतों को सर्वप्रथम महिला सरपंच है छवि राजावत। ग्राम सभा में शामिल है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष दर्जा पंचायत के लिए मतदाता सूची जारी की थी। पहली भारतीय पंचायती राज दिवस डैश राज्य में डैश द्वारा घोषित मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किए थे। वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है नागालैंड। किसी राज्य पंचायत द्वारा उप प्रधान के पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। पंचायती राज संस्था नियम ग्राम सहकारी संस्था। प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये संविधान के 73 संशोधन नियम 1992 द्वारा जारी होने का प्रतीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था है पंचायत। पंचायत राज तंत्र में 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर होते हैं पंचायत समिति पर।
भारतीय संविधान के पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश में संशोधित औपचारिक रूप से 1992 73वें संविधान द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था। नेक्स्ट बताइए, 27 अगस्त 2009 को भारत के राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं को पीआरआई में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण की 50% आरक्षण की मंजूरी दी। 50% आरक्षण की मंजूरी दी। पंचायती राज 25वीं सालगिरह मनाई गई थी 2018 में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के स्तर है 3 स्तर। कितने हैं? 3 स्तर। वह सरकार जो आम लोगों के सबसे करीब है स्थानीय। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का गठन नहीं कर सकते स्थानीय सरकार के मंत्री। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं के सम परीक्षा संबंधित है 243 जी है। भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायतों से संबंधित है 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पंचायत की शक्ति और प्राधिकरण के उत्तरदायित्व से संबंधित है 243 जी। 243 जी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तस्मय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले की वितरित नहीं कर देती तो अपने पद अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 10 वर्ष तक बनी रहेगी, उससे अधिक 5। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन संबंधित पंचायतें वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है ग्राम पंचायत। पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है तहसील और स्तरीय पंचायत। तहसील और स्तरीय पंचायत। भारतीय संविधान के डैश संशोधन में उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना, कामकाज और एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना। 73वां और 74वां 1989 में स्थानीय सरकार निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की स्वीकृति की थी। यह सिफारिश की थी पी के थुंगा समिति ने। भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है नगर पंचायत। कौन सा? नगर पंचायत। संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय है ग्राम पंचायत का खंड। पंचायती समिति के अध्यक्ष और चयन किए थे समिति संशोधन। भारत के संविधान के 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या राज्य में नहीं किया सकता। वह राज्य जिसमें कोई पंचायती संस्था नहीं है मेघालय। कौन है? मेघालय नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया पंचायतों को। भारत के डैश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था 2004 में। पंचायती राज न्याय पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। न्याय पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। परिषद का निर्वाचन होता है नगर निगम में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए बीच संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए डैश प्रावधान किया नगर पंचायत। वह अधिनियम जिसका उद्देश्य सुरक्षित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित किया था। पेशा अधिनियम 1996। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान स्तरीय पंचायती संरचना 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम सभा संबंधित अनुच्छेद 243 का ए। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों से डैश से कम न हो और उनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसा कि मामला हो, ऐसे मामले में महिलाओं के लिए एक आरक्षित किया जाएगा, 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत 243 के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित निर्णय करते हैं राज्य विधानमंडल। दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत बनाने का अधिकार है राज्य सरकार के पास। भारत के संविधान में डैश में वर्णित है कि ग्राम पंचायत पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाएगी। अनुच्छेद 40 पंचायत गठन संबंधित अनुच्छेद 243 डी संबंधित है पंचायतों के सीटों के आरक्षण से। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है एक सरपंच। कौन करता है प्रतिनिधित्व? एक सरपंच। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का डैश भाग महिलाओं के आरक्षित होती है। 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार डैश वर्ग के आते हैं, छावनी परिषद के अंतर्गत आते हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था भाग 9 का पंचायत को। पंचायत राज संस्थाओं में डैश अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के लिए पंचायत के तत्वाधिकारिक सूचीबद्ध है 29 विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को विभाजित किया गया 3 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत का निकाय नहीं है, जिला पंचायत। वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून व्यवस्था। पीके थुंगा समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था 1989 में। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था प्रदान की थी पंचायती राज संस्थाओं में। अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायती की संरचना से भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत संसद सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। अगर पंचायत स्थगित हो तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। डैश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों में की भी पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत सीमित हो। समिति को रद्द कर राज्य के 2 स्तर
या 2 सत्ता की प्रणाली को स्थापना की। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला नगर पालिका निगम था मद्रास नगर निगम। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? LM संघीवी समिति। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूट चुनाव की उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, मैट्रिक तक निर्धारित की गई थी। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि वे अपर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधित आवश्यक योग्यता है कक्षा 5वीं तक। भू राजस्व प्रणाली में सही पदक्रम है गांव, फिर आता है तालुका, फिर राजस्व प्रभार, फिर कलेक्टोरेट। एक जिले का समांतर शासन प्रमुख होता है जिलाधिकारी। कौन होता है? जिलाधिकारी। पंचायतों द्वारा खातों में रख रखाव और ऐसे खातों को लेखा परीक्षण ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है राज्य विधायिका को। वह निकाय जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्रों में शामिल व गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी गांव सभी व्यक्ति शामिल होते हैं ग्राम पंचायत। कौन होते हैं? ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत स्थानीय शासकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था 1954 में। वह समिति जो भारत में पंचायती राज संबंधित नहीं है, NR न्यायमूर्ति समिति। स्वतंत्र भारत की स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया 1973। पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर होते ग्राम पंचायत। 1973 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर तहत ही जमीनी स्तर पर लोकसभा की स्थापना के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने का किया गया था 73वें संविधान स्तर द्वारा। 1993 में लागू हुआ संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के तहत जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने की संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या का तिहाई को कितने तिहाई से? 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं की। भारतीय संविधान में पंचायती राज डैश के तहत सभा उल्लेखित करता है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण सिद्ध करता है पंचायती राज की स्थापना। भारत में संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तृत अधिनियम लागू किया था 1996। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था 243D3 में। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य तो निर्वाचन हो सकता है यदि उसने अपनी पूरी आयु कर ली हो 21 वर्ष। पंचायत के समस्त चुनावों को संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1970 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था को स्थान व जिला द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों का द्वारा लगाया जाने वाला कर है स्थानीय मेले पर। ग्राम पंचायतों का आय का साधन है कृषि और आय पर। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय सुशासन। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों की संरचना में बाबत बंद करने का अधिकार है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधान किया गया था 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान पंच। कौन सा? प्रधान और पंच। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिशत गारंटी देता है अनुच्छेद 243 का घ। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सोची गई थी LM संघीवी कमेटी द्वारा। पंचायती राज संस्था के संबंधित नहीं है PVN समिति राव। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का संबोधित किया था। पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी द्विस्तरीय प्रतिमान के लिए। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन शामिल है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए दिए गए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित होता है नगर पंचायत। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है केंद्र सरकार। पंचायत राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायती राज व्यवस्था को न्याय पंचायतों को किसी भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में। एक पंचायत से संबंधित नहीं है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत ही वह अधिसूचित चुनाव समाप्त करने हेतु होती है 6 माह के अंदर समाप्त करनी होती है। अगर पंचायती राज किसी विशेष सिद्धांत पर फंक्शन सेट प्रेरित करने को उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज समितियों का कालक्रम है BR मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति, फिर LN संघीवी समिति। नगरपालिका के सभी चुनावों का अधीक्षण और नियंत्रण और संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
भारतीय संविधान भाग के 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत जिला योजना समिति गठित और 243 जेड डी के तहत पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता आयु 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं की मध्यवर्ती स्तूप को माना जाता है पंचायती समिति। डैश राज्य में पंचायत विधानमंडल स्थान अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ब्लॉक भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण। स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है ग्राम समिति। राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त कहते हैं पंचायत चुनाव दौरान। पेके थुंगन समिति जो थी 1988, अशोक मेहता समिति 1977 और बी आर मेहता 1957 और एल एम संघवी समिति 1986। पेके 88, अशोक मेहता 77, बी आर मेहता 57 और एल एम संघवी 1986। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित समितियां। अशोक मेहता समिति 1970, जी के राव समिति 1985, एल एम संघवी समिति 86 और पी के थुंगा समिति 88। मेहता समिति 77, राव समिति 85, संघवी समिति 86 और थुंगा समिति 88। नेक्स्ट है पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम। बी आर मेहता 56, अशोक मेहता 77, राव समिति 85 और संघवी समिति 86। समिति और नियुक्ति वर्ष। बलवंत रहता समिति 57 और अशोक मेहता समिति 70, संघवी समिति 86 और थुंगा समिति 88। ठीक है, यहाँ से नगरीय शासन इसको देखते हैं उसके बाद। तो नगरीय शासन, ठीक है, भारत में पंचायती राज में 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है, नगर परिषद नहीं है। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है नगर आयुक्त। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है महापौर या मेयर। भारतीय संविधान की 12वीं सूची में नगर पालिकों के कार्य क्षेत्र में डैश कार्यात्मक मदों पर रखा गया 18। भारतीय निगम के प्रावधानों की 12वीं सूची में संविधान में जोड़ा गया 1992 दौरान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 प के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से डैश वर्ष तक बनी थी 5 वर्ष तक। भारतीय संविधान का संशोधन नियम जिसमें 11 शहरी स्थानीय शासन के संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए थे 74 संवैधानिक संशोधन 1992 दौरान। 74 संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किए गए थे मद्रास में। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास करने से। नगर पालिका को संवैधानिक प्रस्थिति की गई थी संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान का वह भाग जो नगर पालिका से संबंधित है भाग 9 का ए। भारतीय संविधान में राज्य के नगर पालिका के सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने का सक्षम है भारतीय संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए झांसी नगर निगम, नगरीय ग्रामीण इकाई झांसी नगर निगम है। मछलीशहर नगर पंचायत है। टुंडला जो है नगर पालिका परिषद है और सैफई जो है क्षेत्र समिति है। भारतीय संविधान का 12वीं अनुसूची डैश की शक्ति और प्राधिकरण और उत्तरदायित्व संबंधित है शहरी स्थानीय निकाय संबंधित है। भारतीय संविधान के तहत डैश नगर पालिका में वर्ग समितियां गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर निगम की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। भारत में नगर निगम की राजनीतिक प्रमुख होती है महापौर। राजनीतिज्ञ होता है जो महापौर होता है। सहकारी समितियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों को सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी समितियों में संगठन में सदस्यों की मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक संसद द्वारा वित्त ऋण और ऋण को सम्मिलित करने के लिए अनुपात। निर्वाचन आयोग यहाँ से देखेंगे भारतीय CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल को नियुक्त करता है और ये 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 65 वर्ष की आयु नियुक्त, ठीक है, और जो भी पहले 6 वर्ष या 65 वर्ष। संसद सदस्यों की आयुक्ता संबंधित निर्णय देते हैं भारत के राष्ट्रपति। यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे डैश करना होगा किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 6 वोट जीते, 2 सीटें जीते, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयोग संहिता के अनुसार चुनाव में समय निषेध है। ऋणात्मक भाषण और पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम प्रभावित उम्र है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। अगर बात किया जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोग नहीं करता, राज्य विधानसभाओं के लिए नहीं करता चुनाव आयोग। भारत
भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था 1952 में। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित में चुनाव याचिका के दायर किया था सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। वह गठन जो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देता है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत में राष्ट्रपति को पद का चुनाव आयोजित करता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारतीय विधानसभा के चुनाव का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। चुनाव सुधार में संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए गठन किया था दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा। भारत में एक संवैधानिक निकाय है भारत निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं दो। भारत निर्वाचन आयोग को हटने के अधिकार है भारत राष्ट्रपति द्वारा। वह प्राधिकरण जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है भारत का चुनाव आयोग। संसदीय अथवा स्थानीय सरकारों में चुनाव नतीजों की वैधता रखने के लिए जांच प्रक्रिया था चुनाव याचिका। भारत में मतदाता सूची के बारे में सही कथन है। मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची में सीडी आम जनता के बिक्री उपलब्ध है। मतदाता सूची में हर शोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान किया थी। वर्तमान में बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र चर्चा में रहा क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव यहां से लड़ी थी। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निभा करता चुनाव आयोग। भारत के डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 में प्रावधानों को शासित करता है राजनीतिक दलों के पंजीकरण। राजनीतिक अधिकार होता है मतदाता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें देश में चुनाव में आयोजन और विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई थी। अनुच्छेद 324। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ईवीएम का पूर्ण इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन 1982 में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन डैश विधानसभा चुनाव में पहली बार केरल में प्रयोग किया गया था। केरल में प्रयोग किया गया था। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। थे नहीं थाने थे। रिस्पेक्ट जरूरी होता है भाई सब में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। नोटो के विकल्प में भारतीय मतदाता प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया 2013। नोटा ठीक है। नोटा बनेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा कर ले। भारतीय प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 8 राष्ट्रीय मतदाता दिवस होते हैं 25 जनवरी को। आजादी के बाद भारत के पहले आम चुनाव होते 1952 में। निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया को प्रशासन के जिम्मेदार पंचायती चुनाव होती है। प्रशासन के जिम्मेदार नहीं है पंचायती चुनाव की। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग के पद से हटाया सकता है संसद के दोनों सदनों। सीईसी का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर बात की भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी थी। भारतीय संविधान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन प्रदान किया गया था अनुच्छेद 243 का जेटर। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगर बात करें भारत का निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है भारत के मुख्य आयुक्त या परामर्श या राष्ट्रपति द्वारा। चुनाव आयुक्त को प्रदर्शित किया सकता है संसद के दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत से अपारित आचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी के संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदाता का अधिकारी पहली बार प्रयोग किया था 1989 में। कब? 1989 में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था 1989 में। कौन सा 3 सदस्यीय आयोग? 1989 में। नेक्स्ट भारत में संचित निधि से लाया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग सदस्यों के वेतन और भत्ते। भारत का वह संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है बताइए संसदीय चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग के भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत आता है संसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन पद्धति से उल्लेखित करता है 15वां भाग। कौन सा भाग? 15वां भाग। नेक्स्ट है
भारत के संसद में दोनों सदनों का चुनाव करता है निर्वाचन आयोग। इस चुनाव में मतदाता करने वाले पात्र मतदाताओं के इस प्रतिशत को कहा जाता है मतदाता परिषद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा में आम चुनाव पहली बार हुए थे 1993 में। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का चुनाव आयोग देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली है जो भारतीय संविधान के डैश 324 में से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहता है। डैश कहता है कि हाउस ऑफ पीपल हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वैध मताधिकार पर आधार पर होंगे। अनुच्छेद 326। भारत की पहली महिला चुनाव आयोग थी नीला सत्यनारायण। निर्वाचक मामलों में समानता कहा जाता है मतदाता सूची। क्या कहते हैं? मतदाता सूची। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का है, जो भी पहले पूरा कर ले वो। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति पहले थे मणिपुर। डैश मानदंडों और निर्देशनों पर एक समूह होता है जिनके राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है। आचार संहिता होता है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवी पैट में टी का अभिप्राय ट्रेल क्या है? ट्रेल डैश प्राधिकरण ने PPRTMS भारतीय चुनाव सिस्टम शुरू किया था। इसका नाम क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने चुनाव कहा जाता है? उपचुनाव। क्या कहते हैं उसको? उपचुनाव कहा जाता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्र में डिजिटल मैपिंग का अनिवार्य कर दिया गरुड़ ऐप के तहत। डिजिटल मैपिंग गरुड़ ऐप के तहत। यहाँ से केंद्र और राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या पूर्व ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसमें राष्ट्रपति आवश्यक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन विजय केलकर थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष पर समाप्ति पर वित्त आयोग गठन करेगा जो पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करेगी। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष स्थापना हुई थी 1951 में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे NK सिंह। राज्य सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वृहद मानदंड जिसके आधार पर केंद्र द्वारा गृहीत राज्यों का बंटवारा किया जाता है राजकोषीय क्षमता। राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष में वित्त आयोग गठन करता है। 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। भारत में समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने सिद्धांतों पर राष्ट्रपति के सिफारिश करता है वित्त आयोग। वह संवैधानिक संस्था जिसको भारत में राजकोषीय संभाव्य या संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील माना जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वह वैधानिक निकाय जो राष्ट्रपति के करों की शुद्ध आय का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1921 से 22 में 2025-26 तक सिफारिश है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केशव योगी थे। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों और क्षैतिज वितरण के मानदंडों के अंतर्गत मापदंड को उच्चतम भारत प्रतिशत मिला आय दूरी। 12वें वित्त आयोग को सुझाव दिया था और केंद्र राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष 2008 से 9 तक। केलकर समिति संबंधित है वित्त आयोग वित्त विभाग से। 14वें वित्त आयोग को YV रेड्डी। भारत सरकार ने दिनांक 2/1/13 को गठित किया था 14वां वित्त आयोग। कौन सा? 14वां वित्त आयोग गठित किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू निकालते। भारत के संविधान में निर्धारित एकमात्र अधिकारी जिसमें संघ और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरकारों के आय व व्यय के लेखा परीक्षक जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कर रहे हैं भाई। वह संवैधानिक पदाधिकारी जिसको सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स या संरक्षक कहा जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार ने वित्तीय खाते से जुड़े मामले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। एक सततता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण के कार्यों की तकनीकी लेखा और परीक्षण कार्य सौंपता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वह मामला जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में आया था सत्यम कंप्यूटर्स मामला। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण और कार्यों की तकनीकी और लेखा परीक्षण में सौंपा गया कार्यों को सौंपा गया
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंपा गया। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोक लेखा समिति को। वह वर्ष जिसमें काउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। 1976 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनता है संसद को। कौन? संसद की जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत के संविधान का महालेखाकार कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है उनको पदच्युत राष्ट्रपति कर सकता है। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। अगर बात करें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक मित्र का महालेखा होता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद के पास। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियों और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 148 के डैश के तहत यह एक स्वतंत्र कार्यपालिका को बंद कराता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 में डैश संबंधित है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का और शक्तियों संबंधित है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के प्रथम लेखाकार के कार्यकाल स्थापना डैश में हुई थी 1858 में की गई थी। माफ कीजिएगा 1858। भारत के प्रथम लेखाकार कार्यकाल की स्थापना 1858 में की गई थी। भारतीय संविधान का डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए स्वतंत्र प्रदान करता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 यहाँ से संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, जो हम लोग कल आपको वीडियो इसको शाम को मिलेगा आपका। और 2 दिन से साथ मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, कल नहीं अपलोड की थी, परसों तो मैंने वीडियो अपलोड की थी, कल बिल्कुल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और आज नहीं किया। तो एक्चुअली क्या है कि घर से कुछ लोग आए हुए थे तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। और कल आपकी क्लास होगी तो ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना खेलेंगे परिवार के। और अभी तो गुड नाइट हो रहा है ना, 12 बजे रात के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।